कहते हैं ना कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। आए तो खाली हाथ हैं, लेकिन ले आप अपने साथ बहुत कुछ जाते हैं। लोगों की दुआएं जाती हैं, लोगों की यादें जाती हैं, अच्छे कर्म जाते हैं, अच्छे कार्य जाते हैं। इसी के लिए कोई याद करेगा तो आपको इसीलिए याद करेगा। विश्वास एक छोटा सा शब्द होता है, पढ़ो तो सेकंड लगते हैं, सोचो तो मिनट लगते हैं, और साबित करो तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है। इसलिए आप लोगों से कहना यही चाहता हूँ कि कभी भी जो विश्वास माता पिता या परिवार या किसी भी इंसान के साथ जो विश्वास बना करके रखना, उसको कभी आप लोग तोड़ना मत। क्योंकि विश्वास बताए नहीं कि एक बार जो बना होता है वो दोबारा नहीं बनता है। आप घर से जब स्कूल जाते हो और स्कूल से कहीं घूमने जाते हो, माता पिता से कह दिए कि स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास चल गई, इस वजह से देर हो गई, तो झूठ मत बोला करो। क्योंकि अगर आप एक बार विश्वास खो दिए, टूटा हुआ भरोसा, गुजरा हुआ वक्त लौटकर जीवन में कभी नहीं आता। अभी आपके पढ़ाई की उम्र है, मेहनत करने का और सफल होने का समय यही है। जो जाग गया सो जाग गया, नहीं फिर उम्र जो बीत जाएगी 25-26 की बाद की उम्र हो जाएगी, तो जीवन भर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अभी मेहनत कर लोगे तो आपको आगे चल करके सुख मिल सकता है। अब एक राजा थे, एक कहानी है, एक राजा थे, उनके 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे राजा के। राजा की अवस्था काफ़ी हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं किस लड़के को राजपाट दे दूं। भाई तीनों को अगर एक लड़के को दे दोगे राजपाट तो 2 आपका विरोध करेंगे। तो ऐसा किए कि कहें कि इनका टेस्ट ले लिया जाए। टेस्ट लेने के लिए कि देखा जाए कौन लड़का कितना ईमानदार है और कौन राजपाट चलाने के लिए। सारी मंत्री परिषद सभी लोग बैठे हैं राजा के दरबार में। तीनों बच्चों को बुलाएं और तीनों बच्चों को एक एक चिड़िया का बच्चा दे दिए। कहें शर्त ये है कि इस बच्चे को मार करके लाना है, लेकिन जहां पर कोई देख न रहा हो। शर्त ये थी कोई देख न रहा हो। तो सब लोगों को लगा ये कौन सी बड़ी चीज है, ये तो आसानी से हो जाएगा। कुछ समय दिए और उस बच्चे को लेकर के तीनों लड़के उनके राजा के चले गए। राजा ने कहा कि शर्त यही है कोई देख ना रहा हो। तो शाम का समय हुआ, एक लड़के ने कहा कि लाइट बंद किया, कमरा देखा कोई नहीं देख रहा, उसकी गर्दन को तोड़ दिए, बच्चा मर गया। दूसरा क्या किया कि घर में सब कोई देखे कि सब लोग हैं, तो उसने कहा कि खेत की तरफ निकल जाते हैं, रात का समय यहाँ कौन देख रहा, उसने वैसे करके उसको मार दिया। तीसरा सोचता रहा कि मैं क्या करूं, और जब अगले दिन दरबार लगा, बच्चे को लेकर के राज दरबार में पहुंचे। 2 तो अपनी कंडीशन बताएं, तो जो जीवित बच्चा तीसरा था उसको जीवित लेकर के चला गया, क्योंकि राजा की शर्त क्या थी कि जहां कोई देख ना रहा हो। जैसे ही लेकर के पहुंचे तो सब लोग मंत्री परिषद कहें आपने क्यों नहीं मारा, तो सभी लोग हंसने लगे कि क्यों नहीं मारा, बाकी तो सब मार के लाए हैं। तो जैसे ही पूछे तो कहें पहला वाले ने अपनी कंडीशन बता दी कि मैं इस कंडीशन से मारा हूं, दूसरे ने बताया मैं ऐसे, तीसरे ने कहा राजा साहब मैंने नहीं मार पाया। तो कहें क्यों नहीं मारे आप, कहें कि आपकी शर्त थी जहां कोई ना देख रहा हो। तो उसने कहा अगर ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो ईश्वर देख रहा है, अगर ईश्वर को नहीं मानते हैं तो मैं खुद देख रहा था कि बच्चे को मारने जा रहा हूं, तो इस शर्त के अनुसार मैं बच्चे को नहीं मार पाया। तो राजा ने कहा कि राजपाट के असली हकदार तुम ही हो, क्योंकि तुमने अपनी शर्त को पूरा किया। तो इस कहानी से हमें यह सीखना है कि जहां पर कोई नहीं देखता है, ये मत सोचना कि माता पिता परिवार को धोखा दे रहे हैं। उस समय आप खुद देख रहे हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं कि नहीं, अगर कॉलेज जा रहा हूं तो कॉलेज में पढ़ रहा हूं कि नहीं, अगर कोई काम कोई भी कार्य आपको मिले, या सर्विस में रहें या कहीं कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ करके ईमानदारी से अपना कार्य करते रहिए। यही मेरा धर्म है, यही मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसलिए कहते हैं जो विश्वास बना करके रखे हैं उसको हमेशा बना करके रखिए, और बेहतर से बेहतर कार्य करते रहिए समाज में। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है।
आए तो खाली हाथ हैं, लेकिन ले आप अपने साथ बहुत कुछ जाते हैं। लोगों की दुआएं जाती हैं, लोगों की यादें जाती हैं, अच्छे कर्म जाते हैं, अच्छे कार्य जाते हैं। इसी के लिए कोई याद करेगा तो आपको इसीलिए याद करेगा। तो इसलिए आपको बेहतर से बेहतर कार्य करना है। जय हिंद दोस्तों।